हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को मैं 20 क्वेश्चंस जीके से देने वाला हूं। इसमें अगर आप 10 क्वेश्चंस का सही सही आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो यकीन मानिए आपके पास जो है जनरल नॉलेज का बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट में मेरे दिए गए आंसर से पहले जो है आप आंसर कीजिए कॉमेंट में, फिर आप देखिए कि आप कितना आंसर सही सही जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर जो है वो किन किन देशों के पास है? बताइए, पहले बताइए किन किन देशों के पास है। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड, इन 5 देशों के पास है। इनमें से जापान के पास नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जापान। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि शांति स्थापित की जाए, लेकिन वो असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना किया गया। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसके थ्रू जो है जितने भी मित्र राष्ट्र थे जो जीते थे उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो भी राष्ट्र जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े थे या मित्र राष्ट्र लड़े थे उनके पास जो है वीटो पावर होगा। ठीक है, किसी भी देश को कोई समस्या है तो वो कहाँ पर सुनी जाएगी? यूएनओ में सुनी जाएगी। आप समस्या लाए तो अभी जो है कुल 193 देश यूएनओ से जुड़े हुए हैं, अर्थात यूएनओ के द्वारा पारित कानून या नियम को वो लोग पालन करते हैं। 193 देश में से किसी को, मान लेते हैं हम भारत का उदाहरण देते हैं कि भारत जो है बराबर कहते रहता है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो एक आतंकवादी है, उसको जो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो है उसको आतंकवादी घोषित किया जाए। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो भारत किसी भी देश में जाकर के उसको मार सकता है, कोई देश इस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। लेकिन अगर कोई भी देश, जैसे भारत ही लेके जाता है यूएनओ में कि उसको आतंकवादी घोषित कीजिए, लेकिन इन 5 देश जो है जिनको वीटो पावर प्राप्त है इनमें से कोई भी एक कर दिया वीटो तो भारत की मुद्दा यूएनओ में नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो भारत जब भी मौलाना मसूद अजहर का लेकर के जाता है यूएनओ में तो चीन क्या कर देता है? वीटो, कि ये भारत का आपसी मामला है, भारत का ये पर्सनल दुश्मन है तो इसको यूएनओ में नहीं सुना जाए। चीन बचा लेता है उस आतंकवादी को। तो यही होता है वीटो पावर। वीटो पावर जो है केवल 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, जापान के पास वीटो पावर नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीपली नॉलेज लेनी हो तो नया बैच स्टार्ट हुआ है पैरामेडिकल का। ठीक है, सोमवार यानी कि जो है 31 मई से नया बैच स्टार्ट हो रही है। उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं केवल 400 रुपया फी दे करके। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी आपको पूरे एग्ज़ाम तक। उसमें जो है प्रत्येक रविवार टेस्ट की व्यवस्था है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? अभी हमने बताया आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए राष्ट्र संघ है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है शांति स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1920 ईस्वी में, जो असफल रहा। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, तो डी नंबर है, लेकिन इसमें लगा दीजिए 24 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष सभी लोग जानते होंगे, बताइए तो। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अब आपके दिमाग में आता होगा तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रिगवेली थे। ठीक है, प्रथम, यहाँ पर मैं फर्स्ट लगा दे रहा हूँ। फर्स्ट कौन थे? ट्रिगवेली। और सेकंड कौन थे? डेग हेम्ब्रोसोल्ड, सेकंड। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो एंजल नहीं मारिएगा, एंटोनियो एंजल जो है वो हॉलीवुड के एक एक्टर है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसमें जो है सभी देश अपना अपना पैसा जमा रख सकते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सभी देश अपना अपना पैसा जमा रख सकते हैं। वहाँ पर जो है किसी अन्य देश को जो UNO से संबंधित है उनको वहाँ से लोन भी मिल सकती है। क्या, UNO से लोन भी मिल सकती है उसको। तो लोन, जो देश लोन लेगा IMF से, तो वहाँ से उनका जो ब्याज आएगा उस लोन पर, वो जो भी देश उसमें पैसा जमा किए होंगे तो उनको उनका परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या। IMF की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दूँ क्या, O2 के फॉर्म में रहता है, ये नाइट्रोजन हो गया आपको N2। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जो है कितने के प्रतिशत में रहते हैं, 0.03% में। ठीक है, वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान सभा का मांग किया। तो कांग्रेस जो है पहली बार संविधान सभा का मांग कब किया था, 1935 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, 1935 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आया। क्रिप्स मिशन योजना जो है भारत कब आया था, 30 मार्च 1942 को। सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन योजना क्या था, देखिए क्रिप्स मिशन योजना जो है उस समय भारत के जितने भी नेता थे वो चाहते थे कि संविधान बने भारत का, भारत के अकॉर्डिंग सारा कार्य चले। ठीक है, कार्य प्रणाली सभी भारतीय लोगों के अनुसार चले। तो इसको लेकर के, शांति को लेकर के जो है अंग्रेज सरकार ने एक मिशन भेजा, क्योंकि अंग्रेज सरकार को इंग्लैंड को, ठीक है, अंग्रेज सरकार को मतलब इंग्लैंड को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी लड़ना था। तो उसमें भारतीय सिपाही जो थे, अंग्रेज जब यहाँ शासन कर रहे थे तो उसमें जो है लगभग 20 लाख ही उनका था, 20,000 ही उनका सैनिक था। ठीक है, बाकी के बाकी कितने थे, भारतीय सैनिक ही थे उसमें। तो उन्होंने जो है सहायता प्राप्त करने के लिए, जो है भारतीय सैनिक का सहायता प्राप्त करने के लिए, तभी ना द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे, उन्होंने क्या किया कि चलिए ठीक है, हम एक योजना भेज देते हैं, यहाँ से एक कमेटी भेज देते हैं, और वो जो है भारतीय लोगों का या भारतीय नेता की बात जानेंगे और उसमें जो सुधार करना होगा सुधार करेंगे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था इस कार्य को लेकर के। तो इसीलिए जो है इस योजना का नाम दिया गया है क्रिप्स मिशन। ठीक है, और ये कब भारत आया था, 30 मार्च 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम संविधान सभा में कांग्रेस ने कितना सीट जीता या जीती। ठीक है, प्रथम जब संविधान सभा के लिए राजी हो गए तो फिर जो है जो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब जिन पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का हुक्म था, जिस प्रांत पर, प्रांत मतलब राज्य समझिए। ठीक है, जिस प्रांत पर ब्रिटिश का हक था तो उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जिस पर जो है देसी राजा अपना राज करते थे उनको देसी रियायत बोला गया। तो कुल कितनी थी, 389। ठीक है, 389 था। प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक जो है नेता चुना गया था, मतलब एक उम्मीदवार, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक उम्मीदवार खड़े होंगे, वो जीत करके कहाँ जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे, और संविधान सभा में वो संविधान लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए जो है कुल 289 सीटों पर जो है उम्मीदवार लड़ा गया था, जिसमें जो है कांग्रेस, मेन पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, और अन्य भी थे। ठीक है, अन्य यानी कि निर्दलीय पद से भी बहुत सारे उम्मीदवार लड़े गए थे, जिसमें सबसे अधिक बहुमत जो है कांग्रेस को हुई थी, 208। ठीक, मुस्लिम लीग को कितना सीट आया था बता सकते हैं कोई, 73। ठीक है, 73। और जो है निर्दलीय को कितना सीट आया हुआ था, 15 सीट निर्दलीय। तो ये था प्रथम संविधान सभा में कांग्रेस के सीट, कितना, 208। ठीक है, इनमें देसी रियासत कितने थे, 93 थे, और ब्रिटिश प्रांत कितना थे, 296 थे। जब हम संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों को बताया हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छा से। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा में इतने लोग चुन करके आ गए तो फिर संविधान सभा का कार्यवाह चलना था। तो कार्य चलने के लिए, स्थितिवत कार्य चलने के लिए जो है संविधान सभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए था, जिनके देख रेख में या जिनके अनुसार जो है कार्य चले। तो उस समय जो है कोई फिक्स अध्यक्ष नहीं थे, तो तत्काल के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष, मतलब तत्काल के लिए, ठीक है, तत्काल को क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने आप सभी जानते हैं। चलिए किस डेट में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, बता सकते हैं कोई? बताइए बताइए, अगर किन्हीं को पता है तो बताइए। 9 दिसंबर 1946, जहां संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कोई चीज अध्यक्ष चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। फिर सेकेंड बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, ठीक है। ये सेकेंड मीटिंग था और ये फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा का फर्स्ट मीटिंग था। सेकेंड मीटिंग में ही अस्थायी अध्यक्ष मिल गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में जिस दिन संविधान सभा का अंतिम भाषण था, ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक जो था वो था 24 जनवरी 1950, ठीक। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 और संविधान सभा का अंतिम बैठक यानी कि 11वां बैठक, ठीक है, 11वां बैठक कब हो रही थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम, देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है, संविधान सभा की तरफ से ही चुना गया उनको। तो आप लोगों को आंसर मिल गया। तो राष्ट्रगान पूछे या राष्ट्रगीत पूछे, 24 जनवरी 1950 को ही टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 2020-21 में आपका माइनस में चला गया है, माइनस में 7.7% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह को एक साथ PSLV-C49 सैटेलाइट से लॉन्च किया है? PSLV-C49 से जो है लगभग 10 उपग्रह, लगभग नहीं फिक्स है, 10 उपग्रह को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेम्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक है। नेम्स ऑफ द वुमेन बुक के नाम है। आप लोगों को याद होगा कि 2020 के एग्जाम में, पैरामेडिकल एग्जाम में जो है 3-4 बुक्स के नाम पूछ दिए गए थे, और ये जो है नेम्स ऑफ द वुमेन ये लेटेस्ट बुक है, ठीक है। और इनके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है बता सकते हैं? जीत थाइल, ठीक है, जीत थाइल। अब ये स्वाति पांडे जो है, ये स्वाति पांडे इन्होंने भी एक बुक लिखी है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, ठीक। इनका बुक का नाम है डाउन अंडर द डोम, ठीक। इनका बुक का नाम, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इनका बुक का नाम है डाउन अंडर द डोम, ठीक। उसके बाद जो है समर सेनी, इन्होंने भी जो है एक लेटेस्ट बुक लिखी है,
इनके बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिख दूँ क्या? चलिए इनका भी लिख दे रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। ठीक है, साइलेंस चुपचाप वाला जो साइलेंस होता है वो। तो तीनों आपको पता चल गया, लेकिन नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? जीत थाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बता सकते हैं? बताइए बताइए। 5 जून को। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग था, बाद में इसका नाम पड़ गया नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बता सकते हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये थे प्रथम उपाध्यक्ष, और वर्तमान में जो है डॉक्टर राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, किसके? नीति आयोग के। ठीक है, प्रेजेंट, यहाँ पर पी लगा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में जो बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील की गई? पीएम नरेंद्र मोदी जो द्वारा जो है प्रथम वैश्विक महामारी कोरोना जो आया था उसमें जो है 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके से थे, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन करंट से भी लिए गए हैं, बहुत सारे जो हैं 1-2 क्वेश्चंस आपके बुक के भी हैं, और कुछ क्वेश्चन इतिहास वगैरह से भी मिक्स है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार पैरामेडिकल 2021 के लिए पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उनके टेस्ट में पूछा गया था। तो आप भी पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जो भी जानकारी चाहिए आपको ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स से सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सारे क्वेश्चंस से अवगत हों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।